हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द क्रेजी बोर्ड पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 9.1 के इस क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। दोस्तों, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आइए उनको हम समझते हैं। दोस्तों, एक 20 मीटर ऊंचा भवन है। भवन के शिखर पर संचार मीनार लगा हुआ है और संचार मीनार की ऊंचाई को मान लीजिए x मीटर है और यही हमको कैलकुलेट करना है। और संचार मीनार के तल से या इसका जो उन्नयन कोण बनता है वो बनता है 45 डिग्री का, और संचार मीनार के शिखर से जो उन्नयन कोण बनता है वो बनता है 60 डिग्री का। तो ये तल से है और ये शिखर से जो है वो कितना बनता है, ये 60 डिग्री, यानी बड़ा वाला जो बनेगा वो 60 डिग्री और ये छोटा वाला ये जो है इसके साथ ये 45 डिग्री। तो हमको ज्ञात करना है कि संचार मीनार की ऊंचाई क्या है, यानी ये x कितना है ये हमको कैलकुलेट करना है, यही संचार मीनार की ऊंचाई है। तो आप इसको a, b, c, d मान सकते हैं। सबसे पहले आप त्रिभुज a, b, c को सॉल्व कीजिएगा, तो उससे आप tan थीटा लीजिएगा, उससे p/b, उससे आपको आधार निकल जाएगा और आधार निकल जाएगा। फिर आप त्रिभुज a, b, d को सॉल्व कीजिएगा, उससे आपको CD भी निकल जाएगा, क्योंकि फिर आप लीजिएगा tan 60 बराबर क्या होता है p/b, तो p क्या हो जाएगा BD, तो BD के अंदर ही आ जाएगा BC प्लस CD, तो BC प्लस CD को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा BD, तो BD में हमको x आ जाएगा, तो इससे हमको x निकल जाएगा जो क्या है इस संचार मीनार की ऊंचाई है। तो यही हमको ज्ञात करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों, आइए एक बार इस क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, भूमि से जो है 20 मीटर की ऊंचाई पर एक भवन है, मतलब भूमि से 20 मीटर ऊंचाई वाला एक भवन है और भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगी हुई है। तो संचार मीनार मान लीजिए ये लगी हुई है और संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण हमको दिया हुआ है कितना, 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो संचार मीनार का तल ये हो गया, इसका उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री, और शिखर ये हो गया और इसका उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। तो हमको ज्ञात करना है इस संचार मीनार की ऊंचाई, इसको आप x मान लीजिए। तो दोस्तों, आइए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सब इस पॉइंट को आप a मान लीजिए, इनको b, इनको c और ऊपर वाले को इनको d। तो यहाँ पर आपको एक समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा ABC और एक समकोण त्रिभुज और दिख रहा होगा ABD। तो यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहा है, क्यों, क्योंकि ये कोण 90 डिग्री का बन रहा है, इसीलिए ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में सबसे पहले हमको यहाँ पे आधार निकालना पड़ेगा और हमको मालूम क्या है, एक तरह से लंब मालूम है 20 मीटर है और इसका थीटा कितना है 45 डिग्री, छोटा वाला त्रिभुज का ABC वाला त्रिभुज का थीटा है 45 डिग्री, लंब है 20 डिग्री और आधार A भी हमको ज्ञात करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं CD एक संचार मीनार है, माना कि CD एक संचार मीनार है, संचार मीनार है जिसकी ऊंचाई x मीटर है, जिसकी ऊंचाई x मीटर है। तो इनकी ऊंचाई को हम क्या मान लिए, x मीटर मान लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में, इसीलिए त्रिभुज ABC में हमको क्या मालूम हुआ है, कोण BAC, कोण BAC, कोण BAC। तो यहाँ पर क्या BAC ये कोण कितना हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि ये छोटा वाला त्रिभुज है, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। उनके बाद हमको BC का वैल्यू कितना है 20 मीटर, BC बराबर 20 मीटर। तो हम tan 45 बराबर क्या लिख सकते हैं, tan 45 बराबर
क्या होगा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी। तो इस कोण के लिए पी कोण हो जाएगा, सामने वाला भुजा पी हो जाता है यानी लंब हो जाता है। तो 45 डिग्री के सामने वाला भुजा कौन है, ये बी सी। तो क्या हो जाएगा, बी सी और बी कोण हो जाएगा यानी आधार कोण हो जाएगा ये ए बी। तो बी सी बटा ए बी। अब टेन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है ये आपको याद होना चाहिए, अगर नहीं है तो याद कर लीजिए, ये 1 होता है। बराबर बी सी का मान कितना है 20, तो 20 दे दीजिए। अब हमको ए बी निकालना है तो ए बी की जगह ए बी रहने दीजिए। या अब 1 से अगर आप ए बी को गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर 20, इसीलिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा 20 मीटर। तो दोस्तों ये ए बी का जो हमको वैल्यू निकला वो कितना निकला, 20 मीटर। तो दोस्तों हमको ए बी का वैल्यू मालूम हो गया 20 मीटर है, बी सी का वैल्यू मालूम हो गया 20 मीटर है। अब हमको सी डी का वैल्यू निकालना है। तो इसमें जो है हम त्रिभुज ए बी डी को सॉल्व करेंगे, तो इससे हमको सी डी का मान भी पता चल जाएगा, जो क्या है संचार मीनार की ऊंचाई है, जो कितना है x मीटर है। तो दोस्तों आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुनः त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज इस बार लेंगे, ए बी डी। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी डी। तो ए बी डी में इसमें हम क्या करेंगे, फिर इस बार हम लेंगे tan 60 बराबर, यहाँ पर एंगल भी रिप्रेजेंट कर दीजिए। यहाँ पर आप कौन सा एंगल लीजिएगा, कोण बी ए डी, कोण बी ए डी। तो कोण बी ए डी यानी बड़ा वाला एंगल कितना है 60 डिग्री। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। और जो है बी सी का वैल्यू मालूम ही है 20 मीटर है, ए बी का वैल्यू अभी निकाले हैं कितना है 20 मीटर है। कोण बी ए डी बराबर 60 डिग्री लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा पी बाई बी। तो इसमें पी कोण हो जाएगा, इस बड़ा वाला एंगल के लिए 60 डिग्री के लिए पी कोण हो जाएगा, ये बड़ा वाला बी डी, ये पी हो जाएगा बी और डी, ये जो है पी हो जाएगा यानी लंब हो जाएगा। तो बी डी बटा और आधार कौन हो जाएगा, आधार यही होगा ए बी। तो आधार की जगह ए बी लिखिए। अब आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। दोस्तों tan 60 का मान कितना होता है ये आपको याद रहना चाहिए, तो आप याद कर लीजिए। tan 60 का मान होता है √3। तो यहाँ पर √3 दे दीजिए बराबर। आप बी डी के जगह क्या लिख सकते हैं, बी डी के जगह आप लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी, यानी बी सी और सी डी को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या निकल जाएगा हमको बी डी। तो हम बी डी के जगह क्या लिखेंगे, बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी बटा फिर ए बी के जगह कितना लिखेंगे 20 मीटर, क्योंकि ए बी का मान कितना है 20। अब हम क्या करेंगे √3 से गुना करेंगे 20 में, तो क्या हो जाएगा 20 √3 बराबर। अब यहाँ पे बताइए बी सी का मान कितना है। तो दोस्तों बी सी का मान है आपको 20 मीटर, तो बी सी की जगह 20 दे दीजिए। और सी डी का मान कितना है, तो सी डी का मान है x मीटर, जो क्या है संचार मीनार की ऊंचाई है, तो इसको x रहने दीजिए। या अब 20 √3, अब ये यहाँ पे प्लस 20 है, अगर बराबर के इस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा -20 बराबर x। तो इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 20 √3 -20, 20 √3 -20। अब इसमें से हम क्या करेंगे 20 कॉमन ले लेंगे। तो अगर हम 20 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बच जाएगा √3, और यहाँ पर 20 अगर कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1, क्योंकि 20 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा 1। तो यहाँ पे 20 इंटू √3 -1, ये x का मान निकला, जो क्या है संचार मीनार की ऊंचाई है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अतः संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई क्या है सी डी, सी डी बराबर क्या हो जाएगा x मीटर, और x कितना निकला 20 इंटू √3 -1 मीटर। तो x के जगह क्या है 20 इंटू √3 -1 मीटर। तो दोस्तों यही आंसर हो जाएगा, यही संचार मीनार की ऊंचाई हो जाएगा। तो हमको उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।